जय श्री कृष्ण दोस्तों। जितिया व्रत आने वाली है, जिसे जीवित पुत्रिका नाम से भी जाना जाता है। जितिया व्रत में कौन कौन सी पूजन सामग्री लगती है, आज की वीडियो में हम लोग यही जानने वाले हैं। देखिए, जितिया व्रत माताएं अपनी संतान की सुरक्षा और खुशहाली के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। मान्यता है कि इस व्रत को करने से संतान की आयु में वृद्धि होती है और उनके जीवन में आने वाली सभी समस्याएं, सभी संकट खत्म हो जाते हैं। जितिया का जो व्रत है वो 3 दिवसीय होता है। नहाय खाए की पूजा से शुरू होता है और 3 दिनों तक चलता है। पहला दिन हमें गीले वस्त्रों में ही पूजा करनी होती है। तो आपको जहाँ भी पूजन करनी है वहाँ पर आपको क्या करना है, एक चौकी आप रख लें। और देखिए, पहले दिन की पूजा के लिए हमें कौन कौन सी सामग्री चाहिए वो हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहले दिन की पूजन के लिए हमें सरसों का तेल बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसमें सरसों का तेल आपको ले लेना है, साथ ही खली आपको लेनी है। तो आप राई या सरसों की खली ले सकते हैं। यदि आपके पास सरसों की खली नहीं है तो आप सरसों या राई को कूट करके आपको खली बना लेना है, यानी कि उसको पीस करके आपको इससे पूजन करनी होती है। इसके साथ ही देखिए, इस प्रकार से सरसों की खली होती है। इसके साथ ही हमें सिंदूर ले लेना है। सिंदूर देखिए, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, लाल या पीला सिंदूर, जिससे भी जो भी आपके यहाँ चलता हो आप वो ले सकते हैं, लेकिन सिंदूर हमें ज़रूर से लेना और नया सिंदूर की डब्बी हमें लेनी है। इन सब के साथ ही देखिए, हमें झींगा यानी तोरू के पत्ते का इसमें विशेष महत्व होता है। तो आपको जितने भी पत्ते मिल जाए, 2, 3, 4, 5, 7, आप वो पत्ते ज़रूर से रख लें और इसी के ऊपर जो है हमें तेल खली डाल करके पूजन पहले दिन की करनी होती है। यदि किसी कारणवश आपको तोरू के पत्ते नहीं मिल रहे हैं और आपके आसपास में कहीं भी तोरू के पत्ते नहीं हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप पान के पत्ते भी ले सकते हैं या फिर केले के पत्ते पर भी ये पूजन कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको धूप बत्ती लेनी है, माचिस आप जरूर से रख लें। देखिए, ये जो पूजा होती है ना, प्रथम दिवस से पूजा जो होती है वो गीले वस्त्रों में की जाती है और कई जगह पर लोग गंगा जी के किनारे करते हैं। यदि आपके आसपास में गंगा नदी है, आप वहाँ पर स्नान कर सकते हैं तो बहुत अच्छा। अगर नहीं है तो गीले वस्त्रों में आप नहा करके आपको क्या करना है, कृत्रिम गंगा जी का स्वरूप बना लेना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, एक पात्र ले लें, उसमें आप जल भर करके उसमें थोड़ा सा गंगा जल जरूर से मिश्रित कर लें। तो ये आपका गंगा जी का स्वरूप हो जाएगा और हम भावनात्मक तरीके से इसमें ही पूजन करेंगे। इन सब के साथ ही देखिए, हमें जो है जिमुत वाहन जी, चील और सियारन की मूर्ति भी लेनी होती है। अगर कुशा से बनी हुई मूर्ति मिल जाए तो बहुत ही उत्तम है। यदि नहीं मिलती है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप मिट्टी या गोबर से भी जिमुत वाहन जी, चील और सियारन की मूर्ति बनाकर उनकी भी पूजन हमें ज़रूर से यहाँ करना होता है। तो यहाँ पे हमने मूर्तियाँ मिट्टी और गोबर को मिलाकर बना ली है। साथ ही देखिए, हमें इनके साथ ही हमें गणेश जी की कोई भी मूर्ति ले लेनी है, जिनके आप रोज पूजन करते हैं उनको भी पूजा में रख सकते हैं। अगर आपके पास गणेश जी की मूर्ति नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सुपारी में कलावा इस प्रकार से लपेट करके आप गणेश जी का स्वरूप बना करके उनकी भी पूजन कर सकती है। तो यहाँ पर हमने गणेश जी को भी ले लिया है। अब इन सब के साथ ही देखिए, कुछ और सामग्री है जो हमें लेनी होती है। तो आप एक थाली ले लें, उसमें आपको एक कलश में जल ले लेना है। जल जो है, इससे हम आचमन करेंगे। इसके साथ ही देखिए, जितिया के पर्व में जो है ना, पूजन में पोहे, जिसे चूड़ा भी कहा जाता है, उसका विशेष महत्व होता था। अब चूड़ा दही का भी कई लोग भोग लगाते हैं। तो यहाँ पर आपको चूड़ा ले लेना है, दही आपको ले लेनी है और इन सब के साथ ही देखिए, आप चने जो होते हैं ना, भिगोए हुए चने, उसका भी विशेष महत्व है। तो भिगोए हुए चने हो गए, गुड़ हो गए, इन सबको आपको जरूर से लेना है। इसके साथ ही देखिए, देसी घी का दीपक आपको रख लेना है या तिल के तेल का दीपक ले सकते हैं। रोली आपको ले लेनी है। रोली के साथ ही देखिए, आपको अक्षत अक्षत थोड़ा ज़्यादा मात्रा में ले, क्योंकि कई लोग जो है कलश की स्थापना करते हैं, तो उसके लिए भी आपको अक्षत चाहिए होगा। अक्षत का ध्यान रखें कि टूटे फूटे नहीं होने चाहिए। वस्त्र स्वरूप आपको कलावा ले लेना है और साथ ही देखिए, गणेश जी के लिए और जिमुत वाहन भगवान जी के लिए हमें जनेऊ अगर है तो जनेऊ भी आप ले सकते हैं। इन सब के साथ ही देखिए, जो जितिया का पर्व होता है, कई लोग इस दिन पीले सिंदूर से सिंदूर लगाते हैं और पीला सिंदूर ही चढ़ाते हैं। तो अगर आपके यहाँ पीला सिंदूर चलता है तो वो ले सकते हैं, नहीं तो लाल सिंदूर भी ले सकते हैं। और साथ ही देखिए, आरती करने के लिए कपूर आपको रख लेनी है। कपूर कोई सी भी ले सकते हैं। यथासंभव दक्षिणा आप जरूर से रखें, क्योंकि दक्षिणा जो है वो पूजा में रही कमियों को पूर्ण करती है।
अब देखिए हमें कलश स्थापना करनी है। कईयों के यहाँ कलश स्थापना करके पूजन की जाती है। तो अगर आपके यहाँ कलश की स्थापना की जाती है तो किसी भी धातु का आपको कलश ले लेना। आप चाहे तो मिट्टी के भी कलश ले सकते हैं, और नहीं तो किसी भी धातु का कलश लेकर, और कलश के अंदर डालने के लिए आपको पंचपल्लव लेना है। अगर आम के पत्ते मिल जाए तो सही है, बहुत ही उत्तम है, नहीं तो आप अशोका के पत्ते भी ले सकते हैं। कलश के ऊपर रखने के लिए आपको पूर्ण पात्र ले लेना है, किसी भी अनाज से भर करके। कलश के अंदर डालने के लिए हल्दी की गांठ हो गई, सुपारी, सिक्का, लौंग, इलायची, ये आपको कलश के अंदर डालने के लिए चाहिए होगा। तो ये हमें रख लेना है। साथ ही कलश के ऊपर जो है ना श्रीफल यानी कि पानी वाला नारियल, जटा वाली जो नारियल होती है, वो आपको जरूर से रखना है। तो ये हो गया हमारी कलश स्थापना की सामग्री। इनके साथ ही देखिए हमें तिलक लगाने के लिए अष्टगंध चंदन अगर आपके पास है तो आप चंदन ले सकते हैं, नहीं तो रोली आदि से भी तिलक कर सकते हैं। इसके साथ ही देखिए 5 प्रकार के फल, आप कोई से भी फल हो वो ले सकते हैं, लेकिन इसमें खीरे का विशेष महत्व होता है। तो आप खीरा फलों में जरूर से रखें, कोई भी ऋतु फल के साथ में को खीरा जरूर से लेना है। क्योंकि देखिए जितिया व्रत का जो पारण होता है ना, कई लोग खीरे के बीज को खा करके ही व्रत का पारण करते हैं, और इसी में जितिया के जो धागा होता है उसको भी लपेटते हैं। और साथ ही देखिए भिगोए हुए चने मैंने पहले ही बताया था, और मूंग होते हैं ना, साबत मूंग हो गए, वो ले सकते हैं। नहीं तो कोशी मटर आती है, छोटे छोटे मटर होते हैं, आप उनको भिगो करके ले सकते हैं। साथ ही मैंने बताया कलश की स्थापना के लिए आपको अक्षत भी जरूर से लेना, और अक्षत का जो है ना, जब हम भोग प्रसाद चढ़ाते हैं उसमें भी अक्षत को भिगो करके चढ़ाया जाता है। इनके साथ ही दूध से बनी हुई कोई भी मिठाई आप ले सकते हैं, या फिर आप गेहूं से बनी हुई मिठाइयाँ जैसे ठेकुआ हो गए, खाजा हो गए, इस टाइप की मिठाइयाँ भी चढ़ाई जाती है। पुष्प आपको ले लेना है, कोई भी फूल आप ले सकते हैं। साथ ही देखिए गणेश जी के लिए आपको दुर्वा घास अगर आपके पास है तो आप वो भी ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको रख लेनी है। इनके साथ ही देखिए तुलसी पत्र, जब हम भोग प्रसाद चढ़ाएंगे तो उसमें तुलसी पत्र जरूर से डाला जाता है, लेकिन ध्यान रखिए गणेश जी के जो भोग होगा उसमें तुलसी पत्र नहीं डाला जाएगा। जो कई लोग जो है ना जितिया के पर्व में डलिया सजाते हैं, तो डलिया के अंदर, डलिया यानी कि मिट्टी की जो बांस की टोकरी होती है ना, उसके अंदर ही सारे फल फ्रूट मिठाइयों को रख करके उसमें पूजन करते हैं। तो आपके यहाँ अगर टोकरी में चढ़ाई जाती है तो टोकरी ले सकते हैं, नहीं तो थाली में भी आप कर सकते हैं। इन सब में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जितिया का धागा, जो जितिया का डोरा होता है ना वो। देखिए अगर आपके पास सोने की लॉकेट बनी हुई है, इस प्रकार से जितिया बनाए जाते हैं। कई लोग जितने बच्चे होते हैं उतने लॉकेट बनवाते हैं, और नहीं तो एक ही लॉकेट में आपके जितने बच्चे हैं उनका आकार आप इसमें बनवा सकते हैं। देखिए इस प्रकार से जैसे मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ, जिनके 2 बच्चे हैं तो 2 बना ले, 4 हैं तो 4 बना सकते हैं, 5 है तो 5 बना सकते हैं। सारा का इसमें ही आप एक ही लॉकेट में भी बना सकते हैं, या अलग अलग लॉकेट्स भी बना सकते हैं। और अगर आपके पास लॉकेट सोने का नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप धागे से भी पूजन कर सकते हैं। तो जितिया का धागा मार्केट में इजीली आपको मिल जाता है। नहीं तो आप क्या करें, मौली धागा जो होता है ना, उससे भी आप धागा बना करके आपके जितने संतान हैं उनके उतना आपको गांठ लगा करके पूजन कर सकती हैं। तो आपको क्या करना है, जितिया का धागा को खीरे में लपेट कर पूजन की जाती है। और कई लोग जो होते हैं ना, जो मैंने पहले बताया, तोरू के पत्ते पर रख करके भी पूजन करते हैं। तो आपके यहाँ जिस प्रकार से की जाती है वैसा ही करना है। और जब दूसरे दिन हम व्रत खोलते हैं तब हम अपने बच्चे को ये जो धागा है ना, यानी कि जो डोरी हम जितिया का लेते हैं, उसको हमें पहनाना होता है। तो आप 24 घंटे के लिए या 1 दिन के लिए या 2 दिन के लिए जितने बच्चे हैं सभी को बारी बारी से पहना करके फिर आप इस धागे डोरी को जो है खुद धारण कर लें। तो ये हो गई जितिया की संपूर्ण पूजा सामग्री। आशा है आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि जितिया के व्रत में कौन कौन सी पूजन सामग्री लगती है। तो देखिए ये जो पूजा होती है वो संतान की दीर्घायु के लिए की जाती है, और संतान पर आने वाली मुसीबतों को, परेशानियों को, संकट को टालने के लिए की जाती है। इसलिए अगर आपको ये पूजा विधि भी जाननी है कि जितिया व्रत किस प्रकार से करते हैं तो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। भगवान जीमूतवाहन की विधि विधान से पूजा इसमें करनी होती है, उनकी कथा का श्रवण करने का भी विधान है। तो आप जीमूतवाहन जी का और जितिया व्रत की कथा भी सुनना चाहते हैं तो वो भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। तो ये थी टोटल सामग्री जो कि हमें 3 दिवसीय जो ये जितिया यानी जीवित पुत्री का व्रत होता है उसमें चाहिए होता है। अगर आपने अभी तक जितिया नहीं बनवाया है तो अभी भी समय है, आप बनवा सकते हैं। अगर गोल्ड का ना सही तो आप कम से कम जितिया का धागा ही जरूर से ले आएं, और अपने संतान की दीर्घायु के लिए ये व्रत जरूर से करें। तो ये थी जितिया व्रत की संपूर्ण पूजन सामग्री। आशा है आप लोगों को पूजा सामग्री समझ में आ गई होगी। यदि आप लोगों को मेरा ये वीडियो जरा भी हेल्पफुल लगा हो, यूजफुल लगा हो, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जितिया व्रत की पूजा विधि के साथ और जितिया व्रत की कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।